कोरोना वायरस से खतरे में पूरा देश, केंद्र ने कहा स्थिति बद से बदतर हो रही। मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी स्थिति बद से बदतर हो रही है और यह खास तौर पर कुछ राज्यों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसने कहा कि पूरा देश जोखिम में है और किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बंगाल चुनाव में बीजेपी जीती तो कौन होगा मुख्यमंत्री, दिलीप घोष ने दिया बयान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने विश्वास जताया कि राज्य में अगली सरकार भगवा पार्टी की बनेगी। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मजबूत लहर होने का दावा किया। दिलीप घोष ने कहा कि बीजेपी के जीतने की स्थिति में जरूरी नहीं कि कोई नवनिर्वाचित विधायक ही मुख्यमंत्री बने। मुंबई महाराष्ट्र के मलांगगढ़ में स्थित मच्छिंद्रनाथ समाधि स्थल पर आरती के दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारा लगाने से तनावपूर्ण स्थिति पैदा की। माघ पूर्णिमा के अवसर पर कल्याणपुर के मलंगगढ़ में स्थित मच्छिंद्रनाथ समाधि स्थल पर हिंदू समुदाय के लगभग 50 से 60 लोग आरती करने के लिए गए थे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना नेताओं के आग्रह पर इन लोगों को आरती की इजाजत मिली थी, क्योंकि कोरोना के चलते इस बार ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने बताया अपना गोत्र, कहा रोज सुबह चंडी पाठ करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं त्रिपुरा से त्रिपुरेश्वरी मंदिर गई थी। वहां पुरोहित ने पूछा, माँ तुम्हारा गोत्र क्या है? मैंने कहा माँ माटी मानुस ही मेरा गोत्र है। लेकिन पुजारी ने कहा अपना निजी गोत्र बताइए, तो मैंने कहा मेरा पर्सनल गोत्र सांडिल्य है। ड्रग केस, एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने किया अरेस्ट। मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी जारी। एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग पेडर शादाब बटाटा ने पूछताछ के आधार पर यह गिरफ्तारी की। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों को नेट मोबाइल बैंकिंग यूज करने में हो रही परेशानी, बैंक ने मांगी माफी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बैंक ने ग्राहकों की सेवा में बाधा की समस्या का सामना किया हो। इससे पहले सर्विस में बाधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर भारी जुर्माना लगाया था। नई दिल्ली निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे ने सोमवार को कहा कि सरकार को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL के निजीकरण को लेकर कई बोलीदाताओं से रुचि पत्र मिले। दीपम ने NINL के रणनीतिक बिक्री को लेकर जनवरी में प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की थी। पांडे ने ट्विटर पर लिखा, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के लिए कई रुचि पत्र मिले। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया अब दूसरे चरण में आ गई है। IPL 2021 दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान बने ऋषभ पंत। चोट के चलते श्रेयस अय्यर पूरे टूर्नामेंट से हुए बाहर। IPL 2021 के आगामी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत करते दिखाई देंगे। अय्यर के चोटिल होने के बाद मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया। ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार शेफाली वर्मा। शेफाली के 776 रेटिंग अंक हो गए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी से 35 अंकों का फासला कर लिया। पाकिस्तान के कपड़ा मंत्रालय ने भारत से लगाई गुहार, कपास को लेकर आयात प्रतिबंध हटाने का किया आग्रह। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन खुर्रम मुख्तार ने कहा कि कपास से भारत के यार्न और ग्रे फैब्रिक का आयात शुरू होने की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।